जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीके जीएस क्लास नंबर, यानी कि ये मिक्स जीके जीएस है। मैंने आपको साइंस की क्लास में ही बता दिया था, ठीक है। तो ये यानी कि साइंस के और जितने भी सब्जेक्ट हैं जीके जीएस की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, अर्थशास्त्र, यानी कि दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सभी का जीके जीएस है इसमें, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज की क्लास पहली क्लास है और पहला ही क्वेश्चन है, भ्रूण के भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। बताएं सभी साथी, उसको क्या कहा जाता है। इसे बोला जाता है दोस्तों मादा युग्मक। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, मादा युग्मक बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था। बताएं दोस्तों किस में था। राइट आंसर हो जाएगा इसका द्रविड़ वास्तुकला में था, ठीक है, द्रविड़ वास्तुकला में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है। बताएं सभी साथी कौन सा है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि टाइटन। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंजीरा किला डैश के तट पर अरब सागर में छोटे द्वीप पर स्थित है। बताएं दोस्तों जंजीरा किला यानी कि किस राज्य के तट पर स्थित है, अरब सागर में छोटे द्वीप पर स्थित है। चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, महाराष्ट्र। सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 3 के सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा करवा दीजिए, ठीक है। एग्जाम तक आपकी तैयारी जीके जीएस में अच्छी करा दूंगा। चलिए दोस्तों, प्रथम मुगल सम्राट बाबर केवल 14 वर्ष का था। वह यानी कि जब वह डैश में फरगाना में सिंहासन पर बैठा था, तो मतलब कौन से वर्ष में बैठा था। बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि दोस्तों ये जो था 1494 में बैठा था और 14 वर्ष का था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बताएं सभी साथी किसने किया था। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि लेमार्क ने किया था, ठीक है, लेमार्क। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर एच व्हिटिकेलर, आर एच व्हिटेकर ने जगत को कितने वर्गों में विभाजित किया है। बताएं दोस्तों कितने वर्गों में विभाजित किया है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि 5 वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार किसने दिया था। बताएं सभी साथी किसने दिया था। यहाँ पर सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो सभी साथी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों ये क्लास आपसे मतलब मिस ना हो जाए। चलिए, जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार किसने दिया था। जॉन रे ने दिया था, ठीक है, जॉन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में गति को क्या कहते हैं। बताएं सभी साथी क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि उसको बोला जाता है वेग। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, वेग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आदमी शांत पानी में नाव पर खड़ा है। यहां पर ये लिखा है नाव, ठीक है, नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव में किनारे की ओर चलता है तो नाव डैश होती है। मतलब क्या होती है यह बताना है आपको। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि नाव जो है दोस्तों किनारे से दूर हटती है, ठीक है, दूर हटती है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
संवेग किसके बराबर होता है? बताएं सभी साथी, किसके बराबर होता है संवेग? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों संवेग जो होता है ये होता है द्रव्यमान और वेग, ठीक है। द्रव्यमान वेग के बराबर होता है। द्रव्यमान गुणन वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, उड़ीसा की जाज नगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के सुल्तान डैश के विरुद्ध युद्ध में वारंगल के राय यानी कि वारंगल के राय रुद्रदेवन की सहायता की थी। बताएं दोस्तों किसने की थी? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने ये की थी। निम्नलिखित में से किसने खिलजी वंश की स्थापना की थी? बताएं सभी साथी, किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना की थी दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? गरीबी का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये है दोस्तों हेड काउंट अनुपात। हेड काउंट अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट क्लैप नामक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? बताएं दोस्तों किस राज्य सरकार ने किया है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश। मैंने बताया था ना, यानी कि सभी सब्जेक्ट से मिलकर ये पीडीएफ बना है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप नहीं करना है, ठीक है। और ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक बार आपको दिखा भी चुका हूं, ठीक है। और वह सेट भी चलता है दोस्तों डेली, ठीक है। 18 मॉडल सेट है, उसको मैं दिखा दूंगा आपको किस प्रकार के हैं। हुगली नदी के तट पर प्रथम ब्रिटिश इंग्लिश कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताएं दोस्तों किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1651 में किया गया था, ठीक है। 1651 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी होती है? तो यह होती है दोस्तों 27 दिन में, ठीक है। 27 दिन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राजवंश का नाम बताइए जिसने सैयद वंश के तुरंत बाद दिल्ली पर शासन किया था। बताएं सभी साथी क्या नाम है उस राजवंश का? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम पारितंत्र प्रतिपादित किया था। बताएं सभी साथी किसने किया था पारितंत्र सबसे पहले प्रतिपादित किया था? तो ये है दोस्तों आर्थर टेंसले। आर्थर टेंसले। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पीडीएफ को बनाने में और ये क्वेश्चन छांटने में बहुत मेहनत लगता है और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, उस उपाधि का नाम बताइए जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने धारण की थी। बताएं सभी साथी कौन सी है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। यानी कि कौन सी उपाधि थी, इसका उत्तर आपको कमेंट में ही बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना है और इसका उत्तर भी बताना है। जय हिंद दोस्तों।